हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहता है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ सामान आप खरीदने गए, मान लो क्लॉथ ही खरीदने गए, ठीक है, आपने जीन्स देखी है, ठीक है, उस पर टैग लगा होता है, दैट इज़ द मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना, टैग होता है ना कितने रुपीज़ का, दैट इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, मतलब वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का सभी आइटम्स पे। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज़ 1450 रुपीज़ की जीन्स है एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज़ 850 ईच। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो ये सिंपल सी कहानी, आप जनरल ऐसे सोचना कि आप ही गए एक शॉप पे, ठीक है, वहाँ पर जो एक जीन्स है वो 1450 रुपीज़ की है और एक शर्ट जो है वो 850 रुपीज़ की है, और आपने लेनी है दो शर्टें, मान लो 850 वाली, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि 10% का डिस्काउंट है, ठीक है ना, तो 10% इसका डिस्काउंट होगा और 10% ही इन शर्ट्स पे डिस्काउंट होगा, और जितना डिस्काउंट होगा वो आप माइनस करोगे मार्क्ड प्राइस में से, समझ रहे हो, तो उतने ही तो पैसे पे करोगे आप। वो यही तो पूछ रहा है आपसे, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे। तो इसको आप अपने ऊपर ही लेके चलो कि आप गए किसी शॉप में और आपने देख लिया ये क्लॉथ, ठीक है जी, और वो कह रहा है 10% डिस्काउंट देंगे, तो अब आपको निकालना भी आना चाहिए ना 10% डिस्काउंट, या उसी की बात सुनोगे कि हाँ इतने पैसे दे दो, ठीक है ना, तो आपको आना भी तो चाहिए ना, आप कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए ना क्लियर कि कैसे होगी। तो बहुत ही सिंपल है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स, वो कितनी है 1450 रुपीज़ है, ठीक है, और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट वो कितना है 10% है, और ये जो डिस्काउंट होता है 10% ये किसके ऊपर होता है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही होता है। 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस में लिखूंगा, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, देखो 10/100 मल्टीप्लाई में मार्क्ड प्राइस कितना है 1450 है, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो, ठीक है, तो 145 का डिस्काउंट होगा। तो अगर 145 का डिस्काउंट होगा तो कस्टमर को कितने पे करने पड़ेंगे जीन्स के लिए, तो कस्टमर हैव टू पे फॉर जीन्स कितना होगा बताओ, आपके पास मार्क्ड प्राइस माइनस में डिस्काउंट, तो मार्क्ड प्राइस कितना है 1450 और डिस्काउंट हमने निकाल लिया, परसेंटेज में दिया हुआ था तो हमने निकाल दिया रुपीज़ में, आपको पता है वो निकालना कैसे निकालते हैं, माइनस कर देंगे 145, ठीक है जी। तो 1450 में से 145 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 4 में से 1 गया कितना 3, और यहाँ पर कितना बच गया 1। तो आपको कितने पैसे पे करने हैं उसको 1305 जीन्स के लिए करना है, ठीक है। अभी बात और भी है, क्या आपके पास टू शर्ट्स भी थी, ठीक है ना, टू शर्ट्स भी लेनी है, तो टू शर्ट्स का मार्क्ड प्राइस है 850 ईच है, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ लिखूँगा मार्क्ड प्राइस फॉर शर्ट कितना है वो 850 रुपीज़ है, और दो शर्ट लेनी है तो हम लिखेंगे फॉर टू शर्ट्स, ठीक है ना, फॉर टू शर्ट्स मार्क प्राइस फॉर टू शर्ट्स कितना हो जाएगा 850 मल्टीप्लाई में 2, 850 मल्टीप्लाई में 2 करो जी, इधर कितना होगा 200, 2 5 ज़ा 10, 1 2 8 ज़ा 16, और 1 कितना हो गया 17, तो 1700 रुपीज़ हो गया मार्क प्राइस किनका, दो शर्ट्स का। अब 10% का डिस्काउंट है, अब कई बच्चे कहते हैं कि एक ही पे 10% कर देते, ठीक है ना, और फिर हम उसको क्या करते 2 से मल्टीप्लाई कर लेते टोटल में से माइनस करने के लिए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ 1700 निकाला, बच्चे क्या करते हैं कि 850 में ही 10% कर देते, ठीक है, और फिर एक शर्ट का हम निकाल लेते कि हम कितने पैसे देंगे, तो उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, दो शर्टों के पैसे हो जाते। वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे सीख लो आप। तो टू शर्ट्स का ये हो गया, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है इस पर भी 10% का ही है, तो 10% का डिस्काउंट है किस पर, मार्क्ड प्राइस पे ही होता है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस अब 1700 हो गया ना हमारे लिए दो शर्ट्स का, तो 10/100 इंटू में 1700, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 170 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ। अब 170 रुपीज़ का अगर डिस्काउंट हुआ है तो कस्टमर को कितने देने हैं, कस्टमर हैव टू पे, वो कितने देगा, देखो टोटल कितना था मार्केट प्राइस 1700 था, उसमें से अब माइनस करेंगे 170 क्योंकि दो शर्ट्स की बात हो रही है, तो 1700 माइनस करेंगे 170, 0 10 में से 7 गया 3, इधर कितना बच गया आपके पास 6, 6 में से 1 गया 5, और ये 1, समझ रहे हो। तो ये आ गया आपके पास 1530 रुपीज़ पे करोगे आप शर्ट्स के लिए। तो टोटल मनी कितनी पे करोगे, टोटल अमाउंट कस्टमर हैव टू पे, बताओ। जो उसने जीन्स के लिए लिया, जीन्स के लिए कितने देने हैं उसे 1305, और शर्ट्स के लिए कितने देने हैं
1530 टू पे फॉर 2 शर्ट्स के लिए हैं ये, ठीक है, ऊपर वाले। तो 1530, तो 1530 में 1305 ऐड करेंगे, 5 3 और ये कितना गया 8 और 2, 2835 रुपीज़। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। दूसरा हम इसमें क्या कर सकते थे डायरेक्टली, एक चीज़ अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें तो हम क्या कर सकते थे। देखो एक तो यहाँ पर ये शर्ट्स वाला कैसे कर सकते थे कि 850 का अगर हम 10% ले लेते, ठीक है, तो इस तरीके से करते तो 85 रुपीज़ आ जाता, ठीक है। 85 इसमें से माइनस करते 850 में से, तो 85 जब माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 4 बचा, 14 में से 8 गया, कितने होते हैं आपके पास 6 और ये कितना बच जाता है आपके पास 7 यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे हो ना ये बात? तो 765 रुपीज़ की एक शर्ट पड़ती, तो दूसरी शर्ट भी इतने की पड़ती, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और 1 कितना 13, 1 7 2 ज़ा 14 और 1 15, तो वही रुपीज़ आ जाते हैं जो हमारे यहाँ इस तरीके से हमने निकाले हैं। समझ रहे हो बात को? एक का निकाल लेते अगर तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो उतने पे करने पड़ते, ठीक है। अब अलग एक तरीका क्या है कि जीन्स थी और 2 शर्ट्स थी, तो जीन्स के लिए अगर मैं मार्केट प्राइस देखूँ, मार्केट प्राइस, ये यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आपके पास आंसर है इसका। मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो मार्केट प्राइस जीन्स का कितना था 1450, ठीक है, और 2 शर्ट के लिए एक का शर्ट का जो मार्केट प्राइस था वो 850 था, 2 का कितना था 1700, तो 1700 और ये टोटल ऐड कर लो आप इसमें। देखो 1700 ऐड करेंगे तो 0 5 7 और 4 आपके पास होता है 11, 2 और ये 3, ठीक है, 3150 टोटल मार्केट प्राइस हो गया था, ठीक है। इसका 10% डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट हमें पता है कैसे निकलता है, 10% था तो 10% 10/100 इंटू में 3150 हो जाता, तो ये देखो 1 0 से ये और ये कितना आ गया है 315 आ गया, ठीक है, डिस्काउंट ही हो गया। तो कस्टमर को कितने पैसे पे करने पड़ते, 3150 में से 315 माइनस कर देते आप इस तरीके से, कितना आता देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 में से 1 गया 3 और यहाँ कितना बचा आपके पास, ये तो 1 है, 11 में से 3 गया, कितना होता है आपके पास 8 और यहाँ कितना बच गया 2, तो वही आंसर आता जो हमारा ये आया, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर आपको ताकि समझ में आए तो इस तरीके से बताया, ठीक है, नहीं तो आप समझ सकते हो कि ऐसे भी कर सकते थे हम इसको, डायरेक्ट 10 टोटल पे लगा देते हैं हम, टोटल मार्केट प्राइस पे, ठीक है ना। हम यहाँ पर हमने टोटल लेके चले, यहाँ मैंने अलग अलग किया, जीन्स के लिए अलग और शर्ट्स के लिए अलग, तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। मेन है आपको फंडा समझ में आना चाहिए कि है क्या, आया समझ में, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।